यानी कि गणित का क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 लेकर के आया हूं और यहां पर वन शॉट वीडियो होने वाला है। पूरा अध्याय का प्रश्न को फुल सॉल्यूशन मिलेगा और बिल्कुल आसान तरीके से यहां पर मैं आप लोगों के सामने प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक और पूरे प्रश्न को देखिएगा। पूरा प्रश्न को मैं आग लगा करके रख दूंगा, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए प्रश्न है आपका कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखिए ये वाला px का वैल्यू दिया गया है और यहां से देखिए gx का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो px में gx से क्या करना है बाबू, भाग करना है। तो लल्लू मेरे लल्ला ध्यान देना, यहां पर gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इससे भाग करना है किसमें, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x है, क्या है, प्लस 5x है, इसके बाद माइनस 3 है। चलो इसमें भाग करते हैं। भाग करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है बाबू, क्या ध्यान देना है, देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स क्यू है। बस पहले वाला में ध्यान देना है कि इस एक्स स्क्वायर में क्या से गुना कर दें कि यहां पर एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक्स से गुना करोगे तो इसका पावर 1 है। जब भी आधार समान रहता है तो पावर आपस में जुटता है, घात घातांक आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलो पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो यहां हमने बताया उसको फॉलो करना। ठीक है, अब देखो एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चिन्ह बदलना होगा बाबू, ये प्लस में तो माइनस कर देंगे, लेकिन हाँ इस एक्स से इस 2 में भी करना है। उससे पहले यहाँ माइनस और एक्स प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब 2 गुने एक्स करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, यहां भी चिन्ह बदल दो बाबू, माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, यहां पर माइनस क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद 5x और 2x जोड़ोगे कितना होगा बाबू, 7x होगा। ठीक है, और यहां पर माइनस 3 है तो माइनस 3 कर दो। ठीक है, अब चलो यहां पर देखो, यहां लाना है हमको माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसमें क्या से गुना कर दे हम कि हमारा माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, 3 नहीं है तो 3 से गुना कर दो ना, कितना से, माइनस 3 से करोगे तो माइनस 3 से करोगे बाबू तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से यहाँ 2 में भी करना होगा, माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां भी चिन्ह बदलना होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। मतलब माइनस माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़ा का होता है, लेकिन दोनों बराबर है इसलिए 0 हो जाएगा घट पट के ना। 7x बचेगा, इसके बाद देखो माइनस में 6 है और माइनस में 3 है तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 7 के साथ 6 को जोड़ देंगे, इसमें देखो चर लगा हुआ है, इसमें चर नहीं है, अचर है। ठीक है, अचर अचर के साथ जुटेगा और चर चर के साथ जुटेगा। वो भी उसमें भी ध्यान देना होगा कि चर को उसी चर के साथ जोड़ना है, घात जिसका समान होगा उसी के साथ जोड़ना होगा। जैसे मान लो कि x का पावर 4 है, यहां पर प्लस x के पावर 3 है और प्लस x के पावर 2 है और प्लस x के पावर 4 है और प्लस x के पावर 2 और प्लस x के पावर 3 है। तो ऐसा नहीं है कि सब चर है तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, घात देखना होगा किसका किसका सेम घात है, ये किसका है, ये किसका है। ठीक है, तो यहां पर x का घात 2x का घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गो है, यहां पर एक गधा और एक गधा, 2 गधा तो 2 गधा लिख दिए। ठीक है, मतलब पावर 4 वाला। अब देखो यहां पर मान लो ये बकरी है पावर 3 वाला, एक बकरी यहां एक बकरी यहां, तो कितना बकरी भाई, 2 बकरी। ठीक है, यानी कि 2x का घात 3 वाला एक जगह लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 2 वाला है, यहाँ 2 वाला है, 2 ठो है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से मान लो ये बकरी है तो इसको कुत्ता मान लो। ठीक है, कुत्ता कुत्ता के साथ जुटेगा, बकरी बकरी के साथ जुटेगा और गधा गधा के साथ जुटेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो एक बात यहां समझो, यहां पर क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर है, क्या है,
एक्स स्क्वायर है और यहाँ हमारा 7x है। अब ध्यान देना कि इसका घात 1 है, इसका 2 है, तो बड़ा कौन होगा जी? तो कहोगे बड़ा सर ये है, क्योंकि देखो किसी भी संख्या का घात 1 और किसी भी संख्या का घात 2 ले लो, तो यहां ध्यान देना कि ई जो है छोटा है और ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि घात जब 2 है तो 4 गुने 4 करोगे तो 4 चौके 16 आएगा, तो 16 बड़ा हो जाएगा ना 4 से, इसलिए यहाँ ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। और जब भी इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, भाजक बोलते हैं। और भाजक जब भी शेषफल से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? भाग नहीं लगता है। ठीक है, भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः शेषफल, हमको क्या लिखना था? शेषफल लिखना था और भागफल लिखना था। देखो भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। तो भागफल बराबर क्या हुआ बाबू? शेषफल पहले लिखते हैं, 7x - 9 है, और भागफल लिख लो, भागफल। ठीक है, भागफल कितना है बाबू? तो भागफल देख रहे हो x - 3 है। ठीक है, x माइनस कितना है? 3 है, और यही तुम्हारा आंसर हुआ। इसके बाद प्रश्न हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ये देखो प्रश्न संख्या 1 का 2 है। यह भी प्रश्न उसी टाइप का है और उसी तरह से बनेगा। एलोगोरिथम का प्रयोग करना है और px को gx से भाग करना है ना। तो देखो gx क्या है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। देखो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको x वाला को एक तरफ लिख लिए और जिसमें चर नहीं लगा हुआ है उसको अलग कर दिए। ठीक है, लेकिन चिन्ह जो यहाँ दिया गया है वही चिन्ह यहाँ रखना है। ये क्या है आपका? gx है ना। तो gx से बाबू ध्यान देना, हमको भाग करना है। gx लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे भाग करोगे x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5 में ना। इसमें क्या करना है बाबू? भाग करना है। तो ध्यान देना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स के पावर 4 है। बस दिमाग लगाना यहीं पर है कि फर्स्ट वाला में क्या से गुना कर दे भाई कि हमारा एक्स के पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जब भी बेस समान है तो इसका पावर आपस में बराबर होगा, सॉरी जुटेगा गुना में ना, गुना का चिन्ह है ना, तो जुटेगा। तो 2 और 2 4, यानी कि x का घात हो गया 4। कब? जब x स्क्वायर से गुना किए तब। ठीक है, अब देखो यहां भी गुना करना है, माइनस है, प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, x गुने एक्स स्क्वायर तो x के पावर 3। ठीक है, प्लस है, ये माइनस प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर चिन्ह बदलना है, एकदम एक नंबर में ध्यान देने का है। ठीक है, देखो चिन्ह बदलोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एक्स का पावर 4 जो है ना प्लस में छिपा हुआ है बाबू। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो एक्स का घाते 3 है, यहाँ एक्स के घाते 2 है। ध्यान देना, यहाँ हम लिख सकते हैं x का पावर 3, जिसका घात ज्यादा है उसको पहले लिखो। इसके बाद देखो माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एगो एक्स स्क्वायर है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है। 3x स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 ठो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू। इसके बाद प्लस 4x है और प्लस के बाद 5 है। ध्यान देना, अब देखो क्या करना है, यहां पर इस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स के पावर 3 आ जाएगा। तो हम कर देंगे कितना से भाई? हम कर देंगे एक्स से। ठीक है, एक्स गुने एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स के पावर कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स गुने एक्स करोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, एक्स एकम एक्स कर देंगे। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, चिन्ह हमेशा बदलना है। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। अब रही बात कि यहाँ देखो 4x स्क्वायर माइनस में है और एक एक्स स्क्वायर जो है प्लस में है, तो प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़ा का होता है रे भाई। 4x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटाओगे तो 3 गो एक्स स्क्वायर बचेगा और चिन्ह माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा कौन है? 4 है इससे, तो बड़ा 4 है, 4 का चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखो
यहाँ 4x जो है प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा 4x है, इसका चिन्ह प्लस तो प्लस, 4x में से एक x घटाओगे तो 3x बचेगा और प्लस 5 है तो 5 रहेगा बाबू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक काम करेंगे लल्लू मेरे लल्ला, ध्यान देना। यहाँ 3x² है फर्स्ट वाला और यहाँ हमारा x² है, फर्स्ट वाला पर ध्यान देना है। अब यहाँ क्या हम कर दें कि -3x² आ जाएगा। देखो -3 से अगर गुना करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3x² आएगा, इससे इसमें गुना। अब -3 से -x में तो माइनस माइनस प्लस और 3 गुने x तो 3x। अब 3 से 1 में गुना करो तो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस होगा। अब रही बात कि चिन्ह को बदलना है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो माइनस था तो प्लस किए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये बात हमेशा ध्यान देना कि चिन्ह को बदलना है। ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। देखो अब 3x है और ये -3x है, प्लस है और एक माइनस है तो कटेगा, और 5 3 दोनों प्लस में है तो जुटेगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि अतः शेषफल कितना होगा बाबू, 8 होगा ना। एक तो हमारा आंसर हुआ। अब रही बात कि भागफल भी लिखना है तो लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल देखो कितना है बाबू, ध्यान देना, x² प्लस x माइनस 3 है, x² प्लस x माइनस 3 है, और यही क्या हो गया बाबू, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करोगे बिल्कुल आसानी से और आपका आंसर सही सही आएगा। ठीक है, केवल नियम को अच्छे से देखना, ध्यान रखना, माइंड में सेट करना, और आपका क्वेश्चन जो है 100% बनेगा ही बनेगा। और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और बच रहा है फर्स्ट का, इसको हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो px को gx से भाग करना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है बाबू कि हमको भागफल और शेषफल लिखना है। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पर -x² और +2 है। ठीक है, इसको हम लोग 2 को बाद में लिख दिए और -x² को पहले लिख दिए। अब इसी से भाग करना है, -x² प्लस 2 से भाग करना कितना में, x के पावर 4 -5x प्लस 6 में। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि इस -x² में कितना से गुना करेंगे कि +x के पावर 4 आएगा। तो देखो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ x² है, यहाँ भी x² से गुना कर दिया जाए तो x के पावर 2 और x के पावर 2 गुना में पावर जुड़ता है जब आधार समान होता है, यानी कि x² गुने x² करोगे तो x के पावर 4 ही होगा। तो यहाँ पर x के पावर 4 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुने x² तो 2x² होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, ये कैंसिल होगा। अब रही बात कि यहाँ देखो 2x² प्लस में है और माइनस में 5x है और प्लस में 6 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ x -x² है, यहाँ 2x है, क्या से गुना कर दे कि +2x आ जाएगा, तो +2 से गुना कर दो ना, नहीं ये तो गलत हो जाएगा बाबू, हमको प्लस में लाना है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस में नहीं, यहाँ पर हमको माइनस से गुना करना होगा। कितना से, -2 से गुना करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 गुने x² करोगे तो 2x² होगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू। यहाँ पर ध्यान देना, ये प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होगा। इसके बाद ध्यान देना 5x -5x है, और ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, सॉरी ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 6 4 जोड़ देंगे 10। ठीक है, कितना होगा 10, यानी कि -5x प्लस 10 आया। अब देखो -x² है, मैंने x के घाते 2 है, x के घाते 1 है,
तो यहाँ तो ये छोटा हो गया ना, और शेषफल जब भी भाजक से छोटा हो जाता है तो भाग नहीं दे पाना है, ठीक है, भाग नहीं दे पाते हम लोग। तो लिखेंगे कि अतः भागफल, भागफल और शेषफल हमको लिखना है ना, तो भागफल क्या हो जाएगा बाबू, -x² -2 हो जाएगा, तथा शेषफल लिखोगे, क्या लिखोगे, शेषफल लिखोगे बाबू, तो क्या होगा, शेषफल इज इक्वल टू -5x + 10 है, -5x + 10 है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर करोगे। अब देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 2 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है। यहां प्रश्न बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि पहले px में gx से भाग करना है। यहां देखो मान लो ये वाला क्या होगा, px होगा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा भाई, gx होगा। कौन वाला, यहां देखो यहां से यहां तक एक चीज दिया गया है, कॉमा लगाया है यहां पर, इसके बाद एक चीज यहां से यहां तक है, तो ये वाला आपका gx होगा, ये नहीं px ही नहीं होगा, ये gx होगा, ठीक है, जो छोटा है gx है। और क्योंकि हमेशा भाग देते हैं हम लोग, तो छोटा चीज से बड़ा चीज में भाग देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है टी के फॉर्म में, इसलिए gx नहीं gt कह सकते हैं, यानी कि 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 है। अब इतना में भाग देना है बाबू t² -3 से, ठीक है, इतना से इतना में भाग करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करो और बताओ कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ध्यान देना, जब इसमें भाग करेंगे हम तो शेषफल 0 यदि आएगा तो कहेंगे कि हाँ पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और अगर भाग बाबू 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो यहां पर क्या होगा, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर t² है, यहाँ 2t के पावर 4 है, तो एक काम करो कि t² में दिमाग लगाओ कि किस चीज से गुना कर दें कि 2t के पावर 4 आ जाएगा। तो बाबू हो यहाँ पर ध्यान देना, 2t² से अगर गुना कर दोगे तो यहाँ पर 2t के पावर 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 2t के पावर 4 कर दो, क्या किए हम भाई, तो 2t² से भाग दिए, सॉरी गुना किए इसमें ना, इसमें। अब देखो यहां पर जब इसमें गुना किए तो इसमें भी करना होगा ना, -2 × 3 2 × 6 और t² है तो t²। अब चिन्ह बदल दो, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ 3t के क्यूब है, 3t के पावर क्यूब है, और ये प्लस में 6t है और माइनस में 2t² है, दोनों स्क्वायर वाला है, पावर समान है इसका, इसलिए दोनों क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, तो घटेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस घटता, चिन्ह बड़ा का होता है, ये बड़ा है इससे, तो इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस होगा। अब ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना ये है कि 6t² में से 2t घटाओगे तो कितना बचेगा, 4t² बचेगा, इसके बाद 9t है, इसके बाद -12 है। अब ध्यान देना यहाँ t² में क्या से गुना करें कि 3t क्यूब आ जाएगा, तो यहां पर करना होगा हमको 3t से गुना करना होगा, 3t से गुना करोगे तो 3t² नहीं क्यूब होगा, एक पावर इसका और 2 पावर इसका, जुटेगा पावर ना, इसके बाद माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 3 3 9 और इसमें t लगा दो। अब चिन्ह बदल दो भाई, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, ये कैंसिल होगा। अब ध्यान देना यहाँ माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल होगा, बचेगा 4t² और -12, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर अगर हम 4 से गुना कर दें तो 4t² आ जाएगा, यानी कि +4 से गुना करोगे तो 4 × t² तो 4t² और 4 से प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12, 3 में भी गुना करोगे ना,
अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि शेषफल क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल बराबर 0 है, शेषफल बराबर 0 है, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये कब कह सकते हैं, जब शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, अब देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपका, ये भी वही प्रश्न है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो यहां पर ध्यान देना, बहुते बेवफाई हो गइल बा। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है और प्लस 3x है और प्लस 1 है, यहां पर देखो कॉमा है। ठीक, यानी कि इतना से भाग करोगे इतना में, यानी कि 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। ठीक है, अब ध्यान देना, इस एक्स स्क्वायर में क्या से गुना करें कि 3x के पावर 4 आएगा, तो यानी कि 3x स्क्वायर से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहां पर 3 गुने 3x स्क्वायर, तो 3x के पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर, x के पावर 4। अब देखो यहाँ प्लस और वहां भी प्लस, तो प्लस 3 3 के 9 और x स्क्वायर गुने x, तो x के पावर 3। अब यहाँ प्लस वहां प्लस प्लस और 3x स्क्वायर एकम 3x स्क्वायर होगा। अब बाबू एक काम करना, चिन्ह बदलना है तो बदल दो ना। अगर चिन्ह बदलोगे तो क्या होगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, एक डबल एक्स, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल होगा। अब ध्यान देना, यहाँ 9x क्यूब है और 5x क्यूब है, एक प्लस और एक माइनस, घटेगा चिन्ह बड़ा का होगा, बड़ा 9 है 5 से, तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा। 9 में से 5 घटाओगे 4x क्यूब होगा। इसके बाद देखो 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, दोनों माइनस में, तो 7 3 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2x और प्लस 2 है तो 2। अब एक काम करना बाबू, यहाँ पर माइनस कितना से गुना कर दे हम कि इस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कर दे कि माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। तो देखो माइनस 4x से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, पावर 2 और पावर 1 उसका 3 हो जाएगा। इसके बाद प्लस और माइनस, माइनस 4 से गुना कर दो 3 में, तो 4 तिहाई 12, x गुने x कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस और 4x से कम 4x हो जाएगा बाबू। अब ध्यान देना, चिन्ह को बदल दो, यहाँ पर चिन्ह को हमेशा बदलना है, प्लस माइनस कैंसिल होगा बाबू। अब ध्यान देना, यहाँ पर है देखो 12x स्क्वायर प्लस में और 10x माइनस में, तो घटेगा, चिन्ह हो जाएगा बड़ा के, यानी कि प्लस का, 12 बड़ा है 10 से, और x स्क्वायर 10 में से 12 घटाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो यहाँ 4x है 2x है, दोनों प्लस में है, तो 4 2 6x जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर 2 है तो 2। अब देखो ये वाला एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस 2 से कर दो, प्लस 2 से करोगे तो 2x स्क्वायर होगा। इसके बाद देखो 3 और 2 ना 6 हो जाएगा, x लगा हुआ है तो लगा दो, और 2 से गुना कर दो 1 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदल दो बाबू, बदल दो, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कुल मिला के शेषफल क्या आया, 0 आया। तो लिखोगे कि चूंकि शेषफल बराबर 0 है, शेषफल बराबर 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुत अच्छा, अब देखते हैं प्रश्न संख्या
2 का 3 नंबर। ठीक है, देखो ये रहा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। ये भी प्रश्न उसी टाइप का है और वैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो बिल्कुल आराम से प्रश्न को सॉल्व करना है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो यहां पर भी वही काम करो, सॉल्व लिखेंगे और हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग करना है x के पावर 5, x के पावर 5, इसके बाद माइनस है 4x के पावर 3 प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। इतना हम भाग करना है बाबू, ध्यान देना। यहाँ x के पावर क्यूब है, x के पावर 5 है, तो इस x क्यूब में क्या से गुना कर दे कि x के पावर 5 हो जाएगा, तो x स्क्वायर से कर दो, 3 2 5 हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर से कर देंगे तो हमारा x क्यूब गुने एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा, x के पावर 5 होगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुने 3x, तो 3x के पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस और प्लस प्लस होगा, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ चिन्ह बदल दो भाई, बदल दो, ये कैंसिल होगा। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, प्लस और एक माइनस कटेगा, ये प्लस में है एक्स, ये माइनस में कटेगा। अब देखो यहाँ देखो 4x क्यूब है माइनस में और 3x क्यूब है प्लस में, तो 4 में से 3 घटाओगे एगो x क्यूब बचेगा, इसके बाद प्लस है 3x है और प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर x क्यूब में क्या से गुना करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो केवल माइनस 1 से कर दो ना भाई, करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा 3x आएगा, और माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 होगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है। अब चिन्ह बदलोगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। लेकिन यहाँ देखो मामला गड़बड़ आ गया, एक प्लस में आया और एक माइनस में आया, सॉरी दोनों प्लस में आ गया, ये तो माइनस पहले से था ना, जब इसको बदलोगे तो प्लस हो जाएगा, एक और एक कितना आएगा बाबू 2 आएगा। अब सुनो यहाँ पर समझो बाबू, यहाँ पर समझो, लिखेंगे कि चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, शेषफल यानी कि बराबर 0 नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या है। देखो ये रहा प्रश्न संख्या 3, बहुत शानदार प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आओ कैसे बनेगा देखते हैं, स्क्रीन पे ध्यान देने का है। 7 समुंदर पार लखेरे पीछे पीछे आ गया हो मेरी, पीछे पीछे आ गया। देखो यहाँ पर 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यांक ज्ञात करना है, और यदि इसके 2 शून्यांक दिया गया है, देखो 2 शून्यांक दिया गया है, मतलब एक अल्फा दिया है और एक बीटा दिया है भाई। अल्फा बराबर मान लो कि रूट अंडर 5/3 है, और बीटा के बराबर मान लो कि कितना है माइनस रूट अंडर 5/3 है। ठीक है, ये 2 शून्यांक हमारा दिया गया है और 2 शून्यांक और हमें निकालना है।
तो ध्यान देने का है। यहाँ पर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या कि द्विघात बहुपद में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है जी, थोड़ा बताओ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुणा में एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है बाबू, ध्यान देना। अब सुनो, तो ये बात है कैसे बनेगा जी। देखो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना √5/3 प्लस बीटा का वैल्यू देखो √, कितना है माइनस में 5/3 है, ठीक ना, 5/3 है और गुना में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि √5/3 गुने माइनस √5/3 है बाबू, ध्यान देना। अब देखो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस देखो यहाँ √5/3 और प्लस माइनस माइनस √5/3 है ना। अब देखो यहां पर करेंगे क्या बाबू हम कि इसके गुना में एक्स है और प्लस और माइनस गुना करो क्या होगा माइनस होगा, ध्यान देना। और 5 गुने 5 कितना होगा √25 कर सकते हो और नीचे वाला गुना कर दो नीचे से, 3 3 9 हो जाएगा ना। अब देखो एक्स स्क्वायर और ये प्लस में ये माइनस में, यानी कि गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, अति घटाएंगे तो ये प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल हो गया 0 होगा और गुना में एक्स कर देंगे, इसके बाद माइनस √25/9 लिख सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर इसको गुना करेगा 0 ही रहेगा, इसके बाद माइनस 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब एक काम करो यहाँ से 3 को हटाना है तो इधर 3 सटाना होगा, ठीक है। अब 3 सटाओगे तो 3 गुने एक्स स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5, देखो 5 है और बट्टे में 3 है, इसमें 3 से गुना करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो, कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया बाबू। अब सुनो ये हमारा एक बहुपद हो गया, इस बहुपद से हम इस बहुपद में भाग करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भाग करेंगे तब देखो क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारा आया एक बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे भाग करना इसमें बाबू, यानी कि 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 है, ठीक ना। अब देखो यहाँ 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर में क्या से गुना करेंगे कि 3x का पावर 4 आ जाएगा, तो कहोगे कि x स्क्वायर से, कहा कि एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 होता है, 3 तो है ही, तो 3x का पावर 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर गुने 5 करो तो माइनस 5x स्क्वायर होगा, यहाँ पर चिन्ह बदल दो, ये प्लस हो गया ये माइनस, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखो यहाँ बच गया 6x क्यूब और ये आपका माइनस में, ये प्लस में, 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 3 प्लस 3x स्क्वायर बचेगा, इसके बाद माइनस 10x और माइनस 5। देखो इसमें क्या से गुना करेंगे कि 6x क्यूब आ जाएगा, तो कहोगे कि प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स क्यूब है तो एगो एक्स गुना कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x क्यूब और 2x से 5 में तो 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस होगा जी 10 होगा 10x, यहाँ चिन्ह बदल दो प्लस और माइनस, ये कैंसिल होगा। अब रही बात कि ये प्लस में 10x और ये माइनस में, ये भी प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 5 है तो माइनस 5 बचेगा, ठीक ना। अब ध्यान देना यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ भी 3x स्क्वायर है, तो एक काम करो कि केवल और केवल प्लस x से गुना कर दो, प्लस 1 गुने 3x स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर ही आएगा, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, चिन्ह बदलोगे ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, कितना शेषफल आया जी 0 आ गया, ठीक है।
यानी कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। सुनो, तो हमको निकालना है बाबू शून्यांक। क्या निकालना है? शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालना है तो यहाँ पर एक काम करना होगा कि हमारा बहुपद कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया जब इतना से इतना में भाग किए। देखो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1 आ गया। अब हमको शून्यांक ज्ञात करना है, लिखेंगे चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। अब देखो बाबू, जब हमें शून्यांक ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इतना के बराबर 0 ले लेंगे। अब फर्स्ट गुने लास्ट करो, उसको 2 एकम 2 1 ही आएगा। अब एक्स को क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर है, ये 1 है, 1 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पर 2 लाना है तो x गुने x प्लस x कर सकते हैं, क्या कि गुना करेंगे तो x गुने x स्क्वायर ही आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो एगो x 2x आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखने में दिक्कत नहीं है। तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1x और 1x और प्लस 1 है तो 1 बराबर में 0 लिख दो। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ x और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ भी प्लस 1 कॉमन ले लो इन दोनों में से तो बचेगा x और प्लस 1 बराबर 0। देखो ये बाउंड्री है, बाउंड्री की इस पर भी x प्लस 1 उस पर भी x प्लस 1 है तो x प्लस 1 कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा x और बाउंड्री के बाद बचेगा 1 बराबर 0। अब देखो इतना का बराबर एक बार 0 और एक बार इतना का बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे वेन और इधर भी लिख देंगे वेन। देखो बाबू x प्लस 1 बराबर 0 लोगे और इधर क्या ले लोगे, x प्लस 1 के बराबर इधर भी 0 लेना है। ठीक है, अब x बराबर 0 माइनस में उधर 1 चल जाएगा, x बराबर आ गया -1। इधर भी लिखोगे x बराबर 0 -1 यानी कि x के बराबर -1। तो हमारा यहाँ कह रहा था क्वेश्चन कि यदि इसके 2 शून्यांक दिए गए हैं तो अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करें। तो 2 और शून्यांक आ गया तो हम लिखेंगे कि अतः इसके माने बहुपद के ना, इसके सभी शून्यांक लिख लेंगे। सभी शून्यांक कौन कौन हो जाएगा भाई, तो एगो तो देखो एक ठो तो आपका 5/3 होगा, तथा एक ठो जो आया वो क्या दिया गया था, -√5/3 दिया था, और एक हमने निकाला -1 और दूसरा का भी -1। तो ये सभी क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, चलो प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा प्रश्न संख्या 4। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, बहुत आसान तरीके से मैं इसको बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या है, करा कि यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना है। देखिए भागफल इतना, शेषफल इतना है, तो gx ज्ञात करें। gx ज्ञात करें। यहां पर लॉजिक समझना बाबू क्या है। ठीक है, हम लोग एक चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य के बराबर क्या होता है, भागफल गुने भाजक, चाहे भाजक गुने भागफल कह लो चाहे भागफल गुने भाजक कह लो, और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है। अब रही बात कि इसको क्या बोलेंगे बाबू, देखिए जिस चीज में भाग देते हैं उसको px बोलते हैं। ठीक है, जिस चीज में भाग देते हैं उसको px बोलते हैं। अब रही बात की भागफल और भाजक का बात है ना, तो भागफल जो होता है उसको हम लोग मान लो qx लिख दिए ना, और भाजक को क्या लिख दिए, मान लो भाजक को हम लोग यहां पर bx लिख दे रहे हैं और शेषफल को
आर एक्स लिख दिए ना, आर एक्स लिख दिए। अब देखो यहाँ पर हमको निकालना क्या है जी, जी एक्स निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है ना। तो ये वाला निकालना है बाबू, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पी एक्स है और ये प्लस में इधर आएगा, आर एक्स माइनस में आ जाएगा और इधर बी एक्स बच गया, यानी कि बी एक्स हमारा बट्टा में आ जाएगा, ठीक ना। मतलब इससे समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग लॉजिक से चलेंगे, जो हम लोग शुरू से करते आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से प्रश्न देख रहे थे, इतना के बराबर क्या बचेगा हमारा, जी एक्स बचेगा, जो कि जी एक्स हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो जी एक्स निकालना है, तो यानी कि जी एक्स किसको कहेंगे हम लोग, जी एक्स जो है वो भाजक को कहेंगे, जिससे भाग देते हैं, यानी कि हमारा जी एक्स निकालना है। जी एक्स के बराबर हमारा सूत्र आया, मतलब यहाँ पर भाजक को छोड़ दें तो भाज्य माइनस, यहाँ पर लिख देंगे भाज्य माइनस ये वाला शेषफल इधर आएगा, माइनस में आएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है, शेषफल हो जाएगा। इसके बाद बच गया आपका क्या, भागफल, तो भागफल आ जाएगा आपका नीचे, भागफल ना। चलिए यही सूत्र रहा। अब देखिए भाजक कौन है भाई, ये वाला है, ठीक है, इसी को ना भाग देना है। तो हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, ठीक ना। अब इतना में माइनस करना शेषफल, यानी कि शेषफल कितना, देखिए यहाँ पर शेषफल पहले भागफल दिया गया फिर शेषफल दिया, शेषफल है माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ पर कोष्टक में ले लेंगे माइनस 2x प्लस 4, ठीक। अब इसके बटा में भागफल को लिखना है, यानी कि भागफल क्या है, x माइनस 2 है। अब देखो आराम से इसको सोल्व करना है, यहाँ पर एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस x प्लस 2 है। अब माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर 2x है तो 2x, और माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, और 4 का 4 रहेगा, और बट्टा में क्या है, x माइनस 2 है। ध्यान देना यहाँ पर देखो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यू रखेंगे, यहाँ पर एक्स क्यू रखेंगे, इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर भी रखेंगे। अब देखो यहाँ 1x और 2x, कितना x, 3x लिखोगे, कितना लिखोगे, 3x। इसके बाद 2 और यहाँ 4 है, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा का होगा, 4 बड़ा है 2 से, इसका माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। और इसके बटा में क्या है बाबू, x माइनस 2 है, ठीक है, इसके बटा में क्या है, 2 है। अब देखो नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करना है ना, तो नीचे वाला आपका x माइनस 2 है, इससे भाग कर लो, इधर हम कर लेते हैं फ्रेश थोड़ा सा, देखो एक्स क्यू बहुपद है हमारा, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, देखो यहाँ पर x माइनस 2 से भाग करना है, किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 में भाग करना है ना। तो भाग करोगे इस x में कितना से गुना कर देंगे बाबू कि एक्स क्यूब आ जाएगा, तो कहोगे एक्स स्क्वायर से, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, पावर गुना में आधार जब समान रहता है तो पावर क्या होता है बाबू, जुड़ता है, यानी कि x का पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का पावर 3 लिख लेंगे, और माइनस से यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर करोगे 2x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदल दोगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ा का होगा, 3 बड़ा है 2 से, उसका माइनस है तो माइनस होगा, और एक एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके बाद प्लस 3x है तो 3x और माइनस 2 है तो 2। अब रही बात कि यहाँ पर इस x में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कहोगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, x गुने एक्स करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुने एक्स करेंगे तो 2x आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदल दो, माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल होगा, 3x में से 2x घटाओगे, एगो x बचेगा, और माइनस 2 है तो माइनस 2। अब देखो यहाँ भी माइनस x माइनस 2 और नीचे भी शेषफल आया माइनस x माइनस 2,
यानी कि यहाँ पर प्लस एक्स से गुना करोगे तो एक से कम एक्स और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 ही रहेगा। अब चिन्ह बदल दो बाबू, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल होगा, शेषफल आ गया 0। ठीक है, अब देखो हमको करना क्या था बाबू, यहाँ पर निकालना था gx। तो gx हमने जब भाग दिया इसको तो कितना आया, हमारा gx आ गया, gx जो है कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, और इसी को हम कह देंगे कि क्या हो गया, gx हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या इसको एक बार और स्किप करके देखिएगा। ठीक है, जरूर समझ में आएगा, और न भी आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं समझ में आया सर, मैं फिर से इसको बताऊंगा। ठीक है, और यहीं तक आज का क्लास समाप्त होता है। और आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।